हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएल ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के लिए जो आपका इंग्लिश का टॉपिक है क्लॉज, जिसे आप रिलेटिव क्लॉज नाम से भी बोल देते हैं और कई लोग इसको रिलेटिव प्रोनाउन से भी बोल देते हैं, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, ये होता है रिलेटिव क्लॉज। मतलब प्रोनाउन जोड़ना होता है, इसके अंदर दो क्लॉज को जोड़ना होता है एक प्रोनाउन से, और ये आपके एग्जाम में आएगा 3 नंबर का। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम इसको ऐसे तरीके से करेंगे कि अगर आप इसको एक बार ध्यान से देख लो तो आपके 3 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, मुट्ठी में हैं, आपके 3 नंबर कहीं भी जाने वाले नहीं हैं, ये 3 नंबर। ओके, तो स्टूडेंट्स हमें ये कुछ नहीं लेना देना क्लॉज कितने टाइप के होते हैं, क्लॉज क्या हैं, वो चीज़ नहीं अपने देखेंगे, बिकॉज वो एग्जाम में कोई नहीं पूछता। तो जो चीज़ अपने काम की नहीं है उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा भी नहीं है, बिकॉज अपने पहले ही काफ़ी टाइम निकल चुका है, लिमिटेड टाइम है इस सेशन में। तो हम वही काम करें जो हमारे लिए यूजफुल हो, जो हमारे एग्जाम में काम आए। तो स्टूडेंट्स पहले देखिए क्लॉज होता क्या है। क्लॉज क्या होता है? उपवाक्य, एक वाक्य के अंदर का कोई हिस्सा। जैसे ये कंप्लीट सेंटेंस है, बीच में क्या एक कोमा लगा दिया, कैसे भी है, कोमा ना तो जुड़ा हो किसी कंजंक्शन से, जुड़ा हो बीच से, कोई भी मान लिया, जैसे क्या गया हु से जुड़ा है बीच से कंजंक्शन से, तो एक हिस्सा इधर है एक इधर है, तो ये क्या है, एक क्लॉज ये है और ये क्या है क्लॉज नंबर 2। ओके, एक ही वाक्य के अंदर जो छोटे वाक्य होते हैं हम उनको बोल देते हैं क्लॉज, उपवाक्य। क्लॉज का हिंदी नाम क्या होता है? उपवाक्य। तो अब देखो क्लॉज को जोड़ना है, तो क्लॉज को जोड़ा कैसे जाता है? जैसे हु, हुम, हुज, दैट, विच, हियर, दे, वेयर, इन चीजों से जोड़ा जाता है। ओके, तो अब ये होते हैं इसके रिलेटिव क्लॉज। अब सबसे पहले हम देखेंगे हु का यूज। एग्जाम में वो ही पूछेंगे आपको किसको हु से जोड़ो। ओके, एग्जांपल्स बताऊंगा आपको एग्जाम में कैसे आएंगे। ध्यान रखना इसके 2 क्वेश्चन आते हैं और 1.5 नंबर का एक होता है, मतलब आपको 3 नंबर के एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अगर आप इसको इस तरीके से कर लोगे तो एग्जाम के आप ये जो 3 मार्क्स हैं इसके रिलेटिव क्लॉज के कहीं नहीं जाने वाले। तो स्टूडेंट्स ये 3 मार्क्स आपकी मुट्ठी में हैं, बस इसको एक बार आप ध्यान से देख लो, वीडियो को पूरा देखो इसको। तो अब देखिए इसमें क्लॉज का यूज किसका करना है? हु का। हु का यूज कैसे किया जाता है? तो अब हम इसका देखिए, हु का यूज 2 टाइप से होएगा। सब्जेक्ट के लिए, हम पहले सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं, तो इसमें क्या लिखोगे आप? सब्जेक्ट के लिए। ओके, तो सब्जेक्ट के लिए हु का होएगा, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, द बॉय वॉज अवार्डेड ही। अब इसमें देखिए द बॉय वॉज अवार्डेड ही टॉप्ड द क्लास। ओके, हु। अब हु का अर्थ क्या होता है? कौन भी होता है, हु का अर्थ जो भी होता है। तो एग्जाम में आपको इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, लाइन दे दी, एक तो क्लॉज ये रहा, एक क्लॉज ये पढ़ा। देखो एक ही सेंटेंस के अंदर 2 क्लॉज है, फुल स्टॉप से पहले एक ये, एक बाद में ये पढ़ा, और जोड़ना किससे है? हु से जोड़ना है। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो अब इसमें देखिए हु का यूज सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, अपने को वो नहीं एग्जाम में बोलेंगे सब्जेक्ट के लिए किस करो, किसके लिए करो, बस सेंटेंस देंगे, अपने को जोड़ के देखना है। तो अब देखो इस पहले को छोड़ दो, आप दूसरे क्लॉज को ध्यान से देखो, इसमें प्रोनाउन कहां पे आया है? प्रोनाउन ढूंढना होता है अपने, तो इसमें प्रोनाउन क्या आया है? ही। ओके, तो अब इसमें देखो, फिर देखो इसमें ढूंढो, ये सब्जेक्ट, ये क्या है? वर्ब। ऑब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं। तो आपको सबसे पहले ये ढूंढना होता है कि इसके अंदर जो प्रोनाउन आया है, सेकंड क्लॉज के अंदर जो दूसरे वाक्य के अंदर प्रोनाउन आया है, वो पहले वाक्य के सब्जेक्ट के लिए आया है या ऑब्जेक्ट के लिए आया है। तो अब आप ये देखो ही किसके लिए आया है? उस लड़के को अवार्ड दिया गया जिसने क्लास टॉप की, तो ही क्या है? बॉय के लिए आया है ना, मतलब सब्जेक्ट के लिए। यहां से तो ये भी क्लियर, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है, तो ही तो किसके लिए आना? सब्जेक्ट के लिए ही आना है। ध्यान है, ही क्या है? प्रोनाउन, और ये बॉय क्या है? नाउन। तो नाउन के लिए प्रोनाउन आता है, ये क्लियर, अपने को पता चल गया ही किसके लिए आया है? बॉय के लिए। ओके, तो हम जो प्रोनाउन होता है उसको काट देंगे और ही की जगह क्या लगाएंगे? हु। बिल्कुल सिंपल है। पहले तो ये देखो सेकंड सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन कौन सा है? ही। फिर देखो ही किसके लिए आया? सब्जेक्ट के लिए आया, या लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट हो उसके लिए आया हो। तो यहां देखो वह भी बड़ी, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट के लिए आया है। तो आप इसको लिखो इस टाइप से, द बॉय। ओके, ये लिख के फिर सब्जेक्ट के लिए जिसके लिए आया उतना लिखो, इसको एक बार रहने दो, पढ़ा रहने दो। फिर आप ये जो कंजंक्शन है ये लिखो, द बॉय हु। ओके,
फिर ये सॉरी, फिर हु लगा दिए ही की जगह, फिर हु के साथ जितना ये बन रहा है सारा लिखो, टॉप्ड द क्लास। अब यहां तक वो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो अपने पास कितना, सिर्फ यही बचा। अब इसको लिखो was awarded। ओके, एक बार फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले आप क्या करोगे, सेकंड सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन ढूंढोगे। ओके, फिर वो ये सर्च करोगे ये प्रोनाउन है नाउन के लिए आया है, सॉरी वर्ब के लिए, सॉरी सब्जेक्ट के लिए आया या ऑब्जेक्ट के लिए आया। तो ये देखो सब्जेक्ट के लिए आया, अपने को पता चल गया, लड़के को अवार्डेड किया गया, लड़का अवार्डेड किया गया, अवार्ड दिया गया लड़के को जिसने क्लास टॉप की। तो जिसने क्लास टॉप की किसने की, लड़के ने, तो लड़के के लिए आया ही। तो फिर उस ही को काट के उसकी ही की जगह क्या कर देंगे, हु। और अगर सब्जेक्ट के लिए आया तो सब्जेक्ट के साथ जोड़ेंगे, अगर ऑब्जेक्ट के लिए आया तो ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट के लिए आया, सब्जेक्ट लिखा, फिर वो हु लगा के सारा उसके सब्जेक्ट के साथ जोड़ा और यहां तक आ गया, और फिर ये जो बचा ये लास्ट में आ गया। ओके, चलो एक एग्जांपल और करते हैं, आपको पता चल जाएगा। अब इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो इसको ध्यान से और देखो, समझो इसको। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे से शेयर कर सकते हो, हमारे से पूछ सकते हो। द बॉय सॉरी इज माई ब्रदर, ही इज इन रेड शर्ट। इसको भी आपने जोड़ना है, सॉरी हु से, इसको आप जोड़ोगे हु से। ओके, तो आप इसमें देखिए, द बॉय इज माई ब्रदर, लड़का क्या है, मेरा ब्रदर है, और वो किस में है, रेड शर्ट में है, उसने क्या पहनी हुई है, रेड शर्ट। और अब देखो सेकंड जो सेंटेंस है इसके अंदर प्रोनाउन देखो कौन सा है, प्रोनाउन है ही। अब ही किसके लिए आया है, ही किसके लिए आया है, वह लड़का मेरा ब्रदर है, कौन, जिसने रेड शर्ट पहनी हुई है। तो ही किसके लिए आया है, लड़के के लिए आया है, यही है ना। तो ही किसके लिए आया, लड़के के लिए आया। तो इसको ही को काट के ही की जगह क्या लगाएंगे, हु। ओके, ही की जगह हु तो लगाना ही लगाना है, लेकिन बाद में देखो कि उसको लड़के के साथ जोड़ें, ब्रदर के साथ जोड़ें, किसके साथ जोड़ें। तो हम देखो लड़के के लिए आया है तो हम क्या करेंगे, द बॉय, फिर हु, फिर इज इन रेड शर्ट। ओके, फिर बाद में जो बचा हुआ बॉय तक तो आगे इतना रहा था, तो अपने लिख दो इज माई ब्रदर। ओके, अब देखिए दोबारा बता रहा हूं इसको, प्रोनाउन ढूंढो, सेकंड में क्या था, ही को काट के हु लगा दिया। फिर अपने ये देखना है कि किसके साथ जोड़ेंगे। तो ही किसके लिए आया था, बॉय के लिए आया था, तो हु को बॉय के साथ जोड़ेंगे, द बॉय हु, फिर हु जुड़ गया तो सारी लाइन आ जाएगी, इज इन रेड शर्ट, फिर इसमें बचा हुआ ये आ जाएगा। ओके, बिल्कुल ही सिंपल है स्टूडेंट्स। अब हम इसका नेक्स्ट और है जो, ये तो है सब्जेक्ट के लिए, अब हम इसका देखेंगे जो ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है वो कैसे होएगा। इसके दो एग्जांपल और देखेंगे हु के। तो अब हम हु का यूज किसके लिए देखेंगे, ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, ऑब्जेक्ट के लिए। तो थोड़ी बहुत हैंड की वजह से, इंजरी की वजह से लिखने में प्रॉब्लम्स हो रही है, फिर भी साथ साथ मैं बोल रहा हूँ जो चीज़ लिख रहा हूँ तो आप समझ सकते हो। कई बार होता है कि कोई सही नहीं चीज़ लिखी जाती, बिकॉज राइट हैंड में इंजरी के कारण। आप देख रहे हो कि मैं क्लियर भी लेफ्ट हैंड से कर रहा हूँ, और इसी कारण से कि इसको बहुत कम यूज लेना है। तो अब देखो इसमें मैं देखता हूँ एक चीज़, देखिए, गॉड हेल्प्स those they help themselves। ओके, इसको भी हु से जोड़ना है। अब इसमें एक चीज आप देख सकते हो, I played with the boys, they were in the garden। ओके, इसको भी हु से। अब दो सेंटेंस लिख दिए, दोनों को जोड़ना है, ऑब्जेक्ट के लिए जोड़ रहे हैं हम इसमें। गॉड हेल्प्स दोज दे हेल्प्स देमसेल्व्स। ओके, तो अब इसमें देखिए दे किसके लिए आया है, गॉड उनकी हेल्प करता है जो क्या है, खुद की हेल्प करते हैं, वही आया। अब देखो आई वी यू दे,
अब आई और यू को कॉमन रख लेते हैं, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। वी कौन सा होता है प्लूरल, आई कौन सा सिंगुलर, तो दे हमेशा प्लूरल होता है। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा जनों के लिए। तो यहां पर गॉड क्या है सिंगुलर, यहां पे दे क्या है प्लूरल। दोज उन लोगों को, दोज क्या है प्लूरल। तो यहां से पता चल रहा है गॉड के लिए क्या है, गॉड के लिए क्या है, तो गॉड के लिए हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है सिंगुलर, तो ये क्या है दे क्या है प्लूरल। तो अब वही तो कारण है कि प्लूरल नाउन सॉरी प्लूरल प्रोनाउन सिंगुलर नाउन के लिए नहीं आ सकता। तो हम क्या लिखेंगे, गॉड हेल्प्स दोज। ओके, तो अब एक चीज देखने वाली है, दे की जगह हम क्या लगा रहे हैं, हु लगा रहे हैं, दे को काट रहे हैं। अगर ये दे गॉड के लिए आया होता फिर गॉड हु हेल्प देमसेल्व्स इस टाइप से आता। लेकिन इसको एक बार और क्लियर कर दूं मैं थोड़ा, ताकि अच्छे से आप समझ पाओ इसको। दोबारा से देखिए इसको, दोबारा से कैसे देखोगे, ये तो अपने को क्लियर है, सेकंड सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन क्या है दे, तो दे को काट के क्या लगा दोगे हु। लेकिन फिर ये देखो दे किसके लिए आया था, गॉड तो सिंगुलर है, दे प्लूरल है, तो सिंगुलर के लिए तो आ नहीं सकता। तो हम क्या देखेंगे दोज, दोज क्या है, दोज वो चीज है इसमें क्या है ये प्लूरल है। ओके दोज, तो दोज प्लूरल है तो हम इसके लिए ये दे लगा सकते हैं। ओके, तो अब इसमें देखिए गॉड, अब देखो दोज के लिए आया है तो इसको दोज से ही जोड़ेंगे, गॉड से नहीं जोड़ेंगे। तो गॉड वाली लाइन कंप्लीट करो, हेल्प्स दोज। ओके, अब दोज के लिए आया है तो दे काट के क्या हु, हु हेल्प themselves। ओके, इस टाइप से। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, आई प्लेड विद द बॉयज, दे वर इन द गार्डन। ओके, हु से करना है आपको इसे। तो अब इसको देखिए, आई प्लेड विद द बॉयज दे वर इन द गार्डन, दे क्या है प्लूरल, बॉयज क्या है प्लूरल, आई क्या है सिंगुलर। ओके, तो इसमें प्रोनाउन कौन सा है सेकंड सेंटेंस में दे, तो दे को काट के दे की जगह हम किसका यूज करेंगे हु का। ये तो अपने को पता है दे की जगह किसका यूज करेंगे हु का। तो अब हम ये देखेंगे चीज, दे का यूज हुआ किसके लिए था, आई तो सिंगुलर है, मेरे लिए दे का नहीं यूज हो सकता, तो बॉयज के लिए होएगा दे का, क्योंकि बॉयज क्या है प्लूरल है। वे, दे का अर्थ क्या होता है वे। मैं उन लड़कों के साथ खेला जो क्या थे, वह किस में थे गार्डन में थे, तो वे लड़के थे किसमें गार्डन में। तो वे की बात किसकी हो रही है लड़कों के लिए, प्लूरल लड़कों को ही बता रहे हैं। तो अब हम देखेंगे बॉयज के साथ ही आगे वाली लाइन जुड़ेगी, आई के साथ नहीं जुड़ेगी। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, आई प्लेड विद द बॉयज। ओके, अब क्या करेंगे, हु वर इन द गार्डन। यही चीज है, पहले हम सब्जेक्ट के लिए कर रहे थे तो सेकंड सेंटेंस को सब्जेक्ट के साथ जोड़ रहे थे। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है बॉयज, देखो प्लेड वर्ब है, आई क्या है सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद ये क्या आ गया ऑब्जेक्ट है। तो अब देखो ऑब्जेक्ट के साथ सेकंड लाइन को जोड़ रहे हैं तो क्या है हु का यूज ऑब्जेक्ट के लिए हम कर रहे हैं। ओके, तो अब एक और चीज होती है, हु का सब्जेक्ट के लिए भी कर लिया, ऑब्जेक्ट के लिए कर लिया। एग्जाम में आपके इतना ही आएगा, लेकिन एक्स्ट्रा चीज एक बता देता हूं, यदि किसी भी सेंटेंस के अंदर पर्सन प्लस खाली जगह आ जाए कोई भी, फिर क्या आ जाए वर्ब आ जाए। ओके, पर्सन आ जाए, खाली जगह आ जाए, वर्ब आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे हु का यूज करेंगे। ओके, अब पर्सन क्या होता है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंसान की बात हो जाए तो क्या होता है सब्जेक्ट है, कोई भी तो क्या है पर्सन है वो। अब इसमें देखिए सेंटेंस करता हूं मैं एक, द बॉय, फिर आगे जगह छोड़ देता हूं मैं, द बॉय लिख दिया। अब देखो लड़का क्या है, लड़का है कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, तो हम लड़के को किसकी कैटेगरी में रखेंगे, पर्सन की कैटेगरी में रखेंगे। द बॉय इज सिटिंग देयर स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। देखो बॉय क्या है पर्सन, और ये कंप्लीट क्या आ गई वर्ब। देखो पर्सन आ जाए वर्ब आ जाए, बीच में क्या हो खाली स्थान हो तो हम क्या लगाते हैं हु। द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, लड़का जो वहां पे खड़ा हुआ है वो क्या है मेरा ब्रदर है। तो स्टूडेंट्स हु का यूज कंप्लीट हो चुका है, हम आगे बात करते हैं हुज के यूज की। ओके, सॉरी होम के यूज की।
तो स्टूडेंट्स होम क्या है, हु का ऑब्जेक्टिव केस, अपने को बताया होम क्या है, हु का ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, जब सेंटेंस के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो होम का यूज किया जाएगा। एक एग्जांपल लिखो, देखिए द बॉय, अब देखो द बॉय इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड, ओके। अब देखो द बॉय इज माई फ्रेंड, यू met him yesterday, whom से जोड़ो इसको, ये आएगा क्वेश्चन, ओके। तो अब देखो लड़का क्या है, मेरा फ्रेंड है जिसको आप मिले हो कल, ओके। अब whom का, अब देखिए whom का यूज कैसे होएगा, तो अब इसको आप क्या देखोगे, तो अब पहली बात तो ये देखो, इसके अंदर सब्जेक्ट देखो, बॉय सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है, और माई फ्रेंड क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते आप, ओके। यू मेट हिम यस्टरडे, तो अब देखो अब इसमें प्रोनाउन ढूंढो, प्रोनाउन क्या है, हिम, हिम को काट के क्या करोगे, हुम का यूज होएगा, ओके। लेकिन इसको चेक कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे करेंगे द बॉय, ओके। फिर ये ध्यान दो हिम किसके लिए आया था, द बॉय इज माई फ्रेंड, लड़का मेरा दोस्त है जिसको आप कल मिले, जिसको मतलब इस लड़के को, ओके। ये देखो हिम का यूज किसके लिए हुआ था, इस लड़के के लिए, वह लड़का मेरा फ्रेंड है जिसको आप कल मिले थे, जिसको मतलब उस लड़के को, वो लड़का क्या है, मेरा फ्रेंड है, तो इस लड़के के लिए हुम, इसका हिम का यूज हुआ है, तो लड़के के साथ हम क्या लगा देंगे, सॉरी हुम, ओके। फिर कंप्लीट, हुम यू मेट यस्टरडे, वो सेंटेंस कंप्लीट करो, फिर ये बचा हुआ करो, इज माई फ्रेंड, ओके। दोबारा बता रहा हूं, सेकंड सेंटेंस के अंदर ढूंढो प्रोनाउन कौन सा है, हिम, तो हिम की जगह हम किसका यूज करेंगे, होम का, ओके। फिर ये देखो हिम किसके लिए आया, सब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, सब्जेक्ट है द बॉय, मतलब वह लड़का, उसके लिए हिम आया है, तो हम इस लड़के के साथ उसको हुम को जोड़ेंगे, हिम की जगह हुम लगा के उसके लड़के के साथ जोड़ देंगे, द बॉय हुम लगा कि यू मेट यस्टरडे, ये आ गया यू मेट यस्टरडे, फिर ये बचा हुआ इज माई फ्रेंड, ओके। तो एक और करते हैं, लेकिन ये देखो सब्जेक्ट के लिए जोड़ा है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट के लिए किया था हम, हुम का यूज किसके लिए था, सब्जेक्ट के लिए। अब हम हुम का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए, ओके। हुम का यूज किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। अब देखते हैं, she is the lady, okay, she is the lady, we saw her at school, इसको भी होम से जोड़ना है, she is the lady, we saw her at the school, okay। अब देखो she is the lady, एक बार इसको डबल ना लिख, देखिए ध्यान से, पहले इसको समझ लो आप, शी इज द लेडी, वह वो औरत है जिसको आप क्या है, स्कूल में देखा था आपने, हमने देखा था, सॉरी। तो हर क्या है, प्रोनाउन है, हर की जगह क्या आएगा, होम आएगा, हर को हटा देंगे। लेकिन हर किसके लिए आया, लेडी के लिए आया, अपने को पता है ना, हर किसके लिए आया, उस औरत के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, शी इज द लेडी, वह लेडी है वो। तो अब इसमें देखिए शी इज द लेडी, ओके। अब देखो whom we saw at school, ओके। इस टाइप से, बस ये बिल्कुल सिंपल था। अब इसका यूज हम करेंगे प्रीपोजिशन के लिए, whom का यूज प्रीपोजिशन के लिए भी हो जाता है, प्रीपोजिशन के साथ, ओके। तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, The student is very intelligent. The student is very intelligent. I live with देखिए ध्यान से इसको, him, इसको जोड़ने whom से, इसीलिए मैंने बोला कि इसको ध्यान से देखो, डिफरेंस क्या है, him बिल्कुल लास्ट में चला गया, इसमें क्या है, प्रोनाउन हिम है, तो हिम की जगह हम क्या करेंगे, हुम,
ओके। फिर गड़बड़ कहाँ पे होती है, प्रीपोजिशन बोला मैंने, हुम तो ठीक है उठा के इधर ले आएंगे बिकॉज लड़के के साथ जुड़ जाएगा। हिम देखो वह लड़का बहुत इंटेलिजेंट है जिसके साथ मैं रहता हूं, यही है जिसके साथ मैं रहता हूं। हिम मतलब किसके साथ है, लड़के के साथ, ओके, विद्यार्थी के साथ। तो अब देखो हिम इसके लिए, लेकिन लास्ट में विद अकेला बच गया, तो प्रीपोजिशन कभी भी लास्ट में नहीं आ सकती। देखो ये प्रीपोजिशन है हमारी, अकेली पड़ गई लास्ट में, तो प्रीपोजिशन कभी भी अकेली लास्ट में नहीं आ सकती। तो यही कारण है कि जब हम होम लगाएंगे तो विद साथ में ही यहां आ जाएगा। तो कैसे लिखोगे, देखिए द स्टूडेंट, विद को साथ में लाके फिर होम लिखोगे, विद होम, ओके, आई लिव, ओके। फिर इज वेरी इंटेलिजेंट, इज वेरी इंटेलिजेंट, ओके। इस टाइप से इसका यूज होता है। बस इसको कभी विद को अकेला मत छोड़ देना, ओके, आई लिव विद ऐसे ही छोड़ दो सीधा, तो वो गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने हु का और होम का यूज पूरा कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया से समझ आया होगा। इसका फीडबैक जरूर दें, आपको कैसा लगा, समझ आया या नहीं आया। इसके अगर क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, कमेंट बॉक्स में जरूर इसका फीडबैक दिया जाए। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है कोई, तो आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिख सकते हो, स्कूल में आके कांटेक्ट कर सकते हो। तो उसी चीज से हमें पता चलेगा कि हमारे जो एजुकेशन है उनका स्टूडेंट्स के लिए कोई फीडबैक क्या आ रहा है, क्या फायदा है, क्या नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इसको पूरी तरह से अच्छे से पढ़ें, और इसके जो मैंने बताए थे 3 मार्क्स हैं, पक्के आएंगे एग्जाम में, बिल्कुल सिंपल चीज है, 3 मार्क्स कहीं ना जाने दें। तो स्टूडेंट्स हु और होम का यूज हो चुका है। अगले लेक्चर में बात करेंगे जो इसके अदर यूज होंगे उसका, मतलब वेयर का करेंगे, विच का करेंगे, जो भी है सभी का करेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।